जी शायद पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा नीली वेव्यूसी के हवाले से। वो ये है कि आपको ये व्हाट्सएप पे सवाल आए हैं। सबसे बड़ी पेचीदा बात ये है, उन्होंने पूछा कि एक दोस्त है, वो कहते हैं कि जी मेरे पास नीली वेव्यूसी वैलेट है और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जो यूनान का सफारत खाना है वहां पे गया ताकि कोई रास्ता वहां से मुझे मिल जाए, वापिस आने का कोई जरिया मिल जाए। तो उन्होंने वो वैलिड वेव्यूसी रख ली और रख के उसको तफसील पूछने लग गए एम्बेसी वाले कि भाई आपको ये मिली कैसे, किस बेस पे मिली। तो उन्होंने बताया कि जी मेरे पास ये पेपर है, ये सबूत है, व्हाइट रेड कार्ड पे इंटरव्यू हुआ था, पास हुआ, ये मुझे मिल गई। अब वो यूनान की एम्बेसी इस्लामाबाद वाले उन्होंने कहा कि भाई उनको ये फिर पाकिस्तानी दोस्त वजाहत देने के कानून आने वाला है तो उस बेस पे हम जाएंगे। तो बतौर उस भाई के यूनानी सफारत खाने इस्लामाबाद के अमले ने जवाब दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं आ रहा। वो बड़ा परेशान, वो कहते हैं वेव्यूसी भी अब मुझसे रख लिया। अब आपको भी ये सवाल आया, आपने मुझे सेंड किया था। वो कहते हैं वेव्यूसी भी रख लिया और ऊपर से ये भी कह दिया कि कानून कोई नहीं आ रहा। अब इसका हल क्या है शाह साहब? अब बाकी जो दोस्त वहां पे हैं क्या उनको भी इस्लामाबाद एम्बेसी जाना चाहिए या नहीं? और अगर वो चले गए हैं तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है या नहीं? तो उसकी वजाहत शाह साहब आप बता दें। जी बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि पिछले माह एक साहब ने मुझे ये मैसेज भेजा था कि हमने ये कहीं मैसेज भेजा है, तो उन्होंने कहा है कि अभी वो नीली वेव्यूसी वाले आने शुरू नहीं हुए थे कि जी आप ग्रीक एम्बेसी सफारत खाना इस्लामाबाद रजू करें। तो उन्होंने मुझसे पूछा, और आप हमारा पिछला प्रोग्राम देख लें, पिछले से मुराद मतलब पिछले माह के, मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में मैंने इस पे गुफ्तगू भी की थी और बताया था कि यूनान के सफारत खाने में मत जाइएगा जब तक कोई आपको यूनान से सरकारी सतह से आपको इतला नहीं आती या वो ये एडवाइस नहीं करते। खुद ब खुद अकल मतलब है कि अपनी इस्तेमाल करें। और वो भाई साहब चले गए हैं, अब उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, बहरहाल वो भुगते, आप इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं बाकी तमाम दोस्तों से इल्तमास करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप थोड़ा, जहां इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मेरे पास जो कंफर्म न्यूज ये है कि पिछले 2.5 हफ्ते से वजारत इमिग्रेशन इपुर्गियो मितानास्तेफसी वगलिस्त्रिया जो सी तगमा में है, उन्होंने नोटिफिकेशन तैयार करके, ये उनका काम था, मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर वहां, इमिग्रेशन मिनिस्टर वहां बैठते हैं, उनको जब हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था और इन तमाम वज़रा को आपके इस मसले के ऊपर मुतवज्जे किया था, तो उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कंसर्न दोनों मिनिस्ट्रियों को ये हदायत दी गई कि इस पर आप जल्दी अमल करें, इसका हल निकालें। तो उन मिनिस्टर्स ने ये नोटिफिकेशन तैयार किया और सेक्रेटरी जनरल वजारत इमिग्रेशन मिस्टर पात्रोक्लोस योरियादी, ये उनका नाम है, उन्होंने साइन करके आगे ये नोटिफिकेशन पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर जो पुलिस और बॉर्डरों को कंट्रोल करती है उनको भेज दिया हुआ है कि वो इस पे कोई अगर अमेंडमेंट करनी है या ये एज इट इज इस पे दस्तखत करके इसको जारी करना है, वो डिले हुआ है। इस वक्त ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर में पड़ा है। मेरी पिछले हफ्ते डिप्टी मिनिस्टर मिस्टर एलेफ्टेरियो कोनोमू से बात हुई और उन्होंने कहा इस हफ्ते का कि भाई मुझे आप फोन कीजिएगा और याद कराइएगा, मैं उस नोटिफिकेशन को, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं, खाली एक नोट हमारा मसला नहीं है, रोजमर्रा कोरोना वायरस की वजह से इलीगल इमिग्रेशन की तरफ से और बहुत सारे मामलात होते हैं वजारतों के, जाहिर है उनमें प्रायोरिटीज होती हैं, उनको ज्यादा देखना पड़ता है। अब एक नोटिफिकेशन तैयार है, जाहिर है उन्होंने उस पर साइन करने है तो आगे उसको इंप्लीमेंट होना है, फिर वो पूरी शक्ल इख्तियार करेगा, फिर वो गजट में जाएगा, जो सरकारी अखबार है, सरकारी गजट है, उसमें जब छपेगा तो फिर वो समझा जाता है
मुकम्मल उसको, फिर वो जारी हो जाता है। फिर ये हदायत देते हैं अपने बॉर्डर पर, अपने एयरपोर्ट्स पर, अपने सफारतखानों को, और पब्लिकली ये अपनी वेबसाइट पे ये लगा देते हैं। ये तरीकेकार है। अब आपसे गुजारिश ये है कि कोई ग्रीक एम्बेसी का रुख ना करें फिलहाल, बिल्कुल आराम से बैठे। ठीक है, आप तकलीफों में हैं, आप परेशानियों में हैं, वाकई मुझे इसका एहसास है, लेकिन खुदा के लिए इस चीज का भी ख्याल रखें कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपकी तरह आपके और उनके दरमियान एक वसीला हूं, एक क्लिक हूं। मैं सिर्फ उनको फॉलो कर रहा हूं, करना उन्होंने है। मैंने उन पे कंटपट्टी पे पिस्तौल तो नहीं रख सकता, या जबरदस्ती तो उनको से मैं चीज नहीं साइन नहीं करवा सकता। आपकी मजबूरियां मैं बताता हूं, लेकिन अब उनका एहसास है, करना है उन्होंने, कब करना है। इसलिए आज भी मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई और अभी उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक हम इसको देख रहे हैं। कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है, ये कंफर्म है, गारंटी है। यूनानी सफारत खाने ने क्या कहा उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। उनकी अपनी एक अपना सिलसिला है, उनके अपने मामलात है, जाहिर है वो उनका पॉलिसी है कि हमें डिस्करेज करे। आज मैंने ईमेल भेजी है जुल्फी बुखारी साहब को भी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मशीर है प्राइम मिनिस्टर के, और उनको मैंने तफसील से ये बात लिखी है सफारत खाने के मुतालिक यूनान के, कि वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ, सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ फैमिली वीजा और अटेस्टेशन और इस चीजों का जो वो रवैया इख्तियार किए हुए हैं, तो उन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये नीली वेवियोसी वालों का आप इंतजार करें, ये जो खत्म हो गई है जिनकी, वो भी, और जिनकी अभी वैलिड है, ये दोनों कैटेगरीज, और इदिकी वेवियोसी वालों का। एक बात आज मैं आखिरी मर्तबा आपको बताता हूं, मैं इस पे अब कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जिस वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं उसी वक्त सारी दुनिया के काम छोड़ के इमरजेंसी में प्रोग्राम लाइव करूंगा, चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, और उसकी कॉपी टॉप अर्जेंट फौरन में एज इट इज जो ग्रीक में होगी वो मैं अपने पेज पे, हम अपनी टीम जो है वो अपलोड कर देगी, उसका उर्दू तर्जुमा हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन इमीडिएटली आपको मैं वो अपडेट जरूर कर दूंगा सबको इंशाल्लाह ताला। जो लोग जिनके पास गांव में देहातों में है, इंटरनेट नहीं है, या बेचारे वो प्रोग्राम नहीं देखते, उनके व्हाट्सएप मेरे पास है। मैं व्हाट्सएप पे एक एक को वो लिंक जो है मैं इंशाल्लाह सबको भेजूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन खुदा के लिए बार बार ये सवाल मत करें ऑडियो कि जी शाह साहब आप हर दफा ये बात कह देते हैं, कब करेंगे, उनको हमारी परेशानियां बताएं। तो भैया मैं बताता हूं, अब क्या करूं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप इंतजार करें। जो आप कहते हैं शाह साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि बार बार हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, शाह साहब मैं आपको भी ये बता दूं, अब इस प्रोग्राम से पहले अभी तक मैंने आपसे ये चीज डिस्कस नहीं की, यानी ऑफ एयर भी मैं ऑन एयर डिस्कस कर लेता हूं। ये जो टॉपिक है ना शाह साहब नीली वेवियोसी का, अब जो कि मैं एडमिन पेज के ऊपर, मैं इसके ऊपर इनके मैसेजेस भी पढ़ता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ सबको, और उनको हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिले। अब यकीन माने कम से कम 1500 से लेकर 1800 तक मैसेज हैं, 1500 से लेकर 1800 मैसेज फकत नीली वेवियोसी वालों के मुतालिक हैं। तो अब हर एक को रिप्लाई नहीं किया जा सकता, शाह साहब आप भी जानते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो अब आपको व्हाट्सएप पे उसके अलावा ये जो मैंने आपको कहा कि 15 से 1800, ये कमेंट्स भी हैं, ये पर्सनल मैसेजेस भी हैं, उसके पेज के ऊपर जो आते हैं हमें सवाल पूछे जाने वाले हैं, और इसके अलावा जो पता नहीं अब दोस्त अहबाब इनके मेरी पर्सनल आईडी पे भी सवाल पूछते हैं, मैं अपनी पर्सनल आईडी से भी मुमकिन कोशिश करता हूँ उनको जवाब देने की। मगर नाजरीन इसका एक नुकसान ये हो रहा है, अब शाह साहब अगले सवाल की तरफ, इसका नुकसान ये हो रहा है, अगला सवाल शाह साहब ये है, इसका नुकसान ये हो रहा है कि बार बार सवाल पूछते हैं फिर इसका जवाब, उसका नुकसान ये है कि शाह साहब हमारे एक ये
पता चला कि पेज के ऊपर जब हमने खबर अपडेट की, नीली वेवीसी वाले कब आना शुरू होंगे, यूट्यूब के ऊपर जो हमने लिंक अपडेट करते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपडेट करते हैं, वो उसका लिंक फिर फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो मसला ये है शाह साहब, उसके नीचे कमेंट्स लोग करते हैं, कमेंट्स करने के बाद लोग आपस में गुफ्तगू शुनीद भी करते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं। एक कहता है जी नीली वेवीसी वाले कब आ रहे हैं, दूसरा भाई कहता मेरा तो फलां यार आया, साढ़े तो फलां महल्ले का बंदा आया, साढ़े तो फलां पिंड का बंदा आया वेवीसी थे। अब वो कहते हैं अच्छा यार तुसी ना मेरे नाल राबता करो, मैं तुहानू चढ़ाना उथों। ये इसके साथ साथ एक पहलू, इसका दूसरा पहलू भी साथ सुन लीजिएगा। नुकसान ये होता है जब बार बार सवाल करेंगे, अब ज़हनी तौर पर खुद तो अपसेट है ही है वो, अब नुकसान उल्टा ये कर रहे हैं। जब दूसरा बंदा कहता है यार मैं तुम चढ़ाना, मेरे तलक वाले बंदे ने पैसे देके चढ़ी, फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोग हमारा नाम यूज कर रहे हैं वहां पे। वो कहते हैं जैसी शाह साहब की टीम का हिस्सा हुआ, शाह साहब ने साड़ी ड्यूटी लाई है कि इन्हां सारे बंदे नाल राबता करो ते जी तुस तो असी तुहानू चढ़ाने, साड़ी गारंटी है। तो शाह साहब अब लोग सवाल पूछते हैं, मैंने इसलिए तादाद ये गिनी मैसेज की 1500 से 1800 चुके, मैंने सबके मैसेज पढ़े हैं, सबके मैसेज पढ़े हैं। तो शाह साहब अब लोगों ने यही भी पूछा है वहां पे हमें कि भैया हम क्या करें, अगर आपके बंदे हैं तो हमें शाह साहब से कहें हमारी डायरेक्ट बात कराएं, वरना हमने नहीं मानना। लोगों को इतना यकीन भी है। अब आप बताएं शाह साहब क्या कहते हैं। जी बहुत अच्छे राना मुदस्सर, बहुत ही अच्छा सेंसिटिव इशू आपने इसको लाइव किया है, मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये आपकी मेरी बात नहीं है, हमारी टीम की बात नहीं है, ये उन बेचारे हजारों की तादाद में वो बेचारे लोग जो हैं, जो वहां फंसे हुए बैठे हैं, मजबूरियों से एक प्रोग्राम के तहत गए थे और वहां जाके वो फंस गए हैं। अपने खानदान के प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकली मुआशी मसाइल होते हैं, जाहिर है सफेद पोशी है हर एक की, मजदूरी करते हैं सारे बेचारे, तो किस तरीके से वो वहां गुजारा कर रहे हैं, तो जाहिर है ज़हनी तौर पर भी बहुत ज्यादा परेशान है, हम समझते हैं। लेकिन एक बात मैं ऑन एयर गारंटी से आपको बता रहा हूं, हमारा कोई नुमाइंदा, कोई हमारा नाम लेकर कोई भी आपको वर्गलाए, किसी की बात आप मत माने, वो आप बिल्कुल उसको दत्कार दें। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम कोई ऐसा काम या